जिस पार्टी का प्रधानमंत्री इजराइल के सामने मुजरा कर रहा हो, उसके भी समर्थक इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं। बताइए, जिनके नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल में निकल रहे हो, वो भी आज भगत सिंह को याद कर रहे हैं। बताइए कि जिन्होंने इस देश की संप्रभुता को ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है कि अब ट्रंप हमको बताएगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, वो भी 15 अगस्त को लाल किले पे जाकर के भाषण दे रहे हैं और आजादी जिंदाबाद कह रहे हैं। इसको कहते हैं कि भेड़िया ने तय किया है कि भेड़ों का भजन गाएंगे, तो भजन कितना भी गा लें भेड़ों का, भेड़िया शिकार तो फिर भेड़ का ही करेगा। ये जो एप्स्टीन गैंग है, ये जो चंद मुट्ठी भर ताकतवर पैसे वाले लोग हैं, जो करप्ट हैं, अनैतिक हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, चरित्रहीन हैं, वो दुनिया की गद्दी पे कायम हो गए हैं और ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता अगर इस देश की गद्दी पर, तो शायद उसको एजुकेशन का महत्व समझ में आता। और याद रखिएगा, जिस देश में शिक्षा से ज्यादा खर्चा युद्ध पे होने लगे, वह देश को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता है। सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके चरणों में जाकर के चापलूसी नहीं करना, न्याय के लिए उठ खड़ा होना, अपनी मुट्ठी तान देना, इसको इनकलाब कहते हैं। इनकलाब का मतलब होता है समाज की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में, सभ्यता में, समाज में जो ऊंच नीच छुआछूत है, उसको बदल करके बराबरी के राज को कायम करना, एक आमूल चूल परिवर्तन करना, इसका मतलब होता है इनकलाब। कि अमेरिका बिना किसी से पूछे, इजराइल बिना किसी से पूछे एक देश पे जो है मनमाना तरीके से हमला करता है, ईरान के ऊपर अटैक करता है। बोलिए, साम्राज्यवाद है कि नहीं है? और आज अगर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु होते तो युद्ध का विरोध कर रहे होते कि नहीं होते? आज अगर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु होते तो जो ये दुनिया में युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का वार हुआ है, जिस तरीके से आज ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार हो रहा है, आज भगत सिंह सुखदेव राजगुरु होते तो दिल्ली की सड़कों पे निकल करके यह नारा बुलंद कर रहे होते कि हमको युद्ध नहीं, रोटी चाहिए, हमको रोजी और रोजगार चाहिए, हमको बम नहीं शिक्षा चाहिए, हमको किताब और कलम चाहिए। यह बात आज सुखदेव और राजगुरु कर रहे होते। आज हमको इस परिस्थिति में जब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर रहे हैं, तो आज की राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। क्यों यूथ कांग्रेस के साथियों ने टी शर्ट पहन करके, भगत सिंह का टी शर्ट लगा करके वो मोदानी और ट्रंप के ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे? वो इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि ये साम्राज्यवादी चाल है। ये साम्राज्यवादी चाल है कि विदेशी पूंजी भारत आएगी और विदेशी पूंजी भारत आकर के यहां की खेती और किसानी को तबाह कर देगी। कूल नहीं है ना फार्मर होना, उसमें पावर नहीं है ना, उसमें आप मेहनत करते हैं ना, आप किसी की मेहनत चुराते नहीं है ना। इसीलिए आज चोरों का बोलबाला है ना, जो दूसरे का मेहनत चुरा लेते हैं, ऐसे चोर आज हमारे माथे पे बैठे हुए हैं ना। किसान किसी की मेहनत नहीं चुराता है, अपने खेत को खोदता है, फसल उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन फार्मर का बच्चा आज फार्मर नहीं बनना चाहता है। यह जो खेती किसानी है, उसको तबाह करने के लिए एक कानून बनाया गया है, या जो जिसको आप मोदानी ट्रंप ट्रेड डील कह रहे हैं, उसका विरोध यूथ कांग्रेस कर रही थी। और आप देखिए कि इस देश की पुलिस, जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से जिसको सैलरी मिलता है, वो पुलिस हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही है। जिस पुलिस को आतंकियों का आरडीएक्स ढूंढना चाहिए, वो पुलिस यूथ कांग्रेस का टी शर्ट ढूंढने में लगी हुई है ना। मजेदार बात। और पूरा का पूरा मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे हम देश के विरोध में कोई काम कर रहे हों और ये देश के हित में कोई काम कर रहे हों। कुल मिलाकर के देश में ऐसी स्थिति पैदा की गई है, ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता अगर इस देश की गद्दी पर, तो शायद उसको एजुकेशन का महत्व समझ में आता। और याद रखिएगा, जिस देश में शिक्षा से ज्यादा खर्चा युद्ध पे होने लगे, वह देश को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता है। और देश जब गुलाम हो जाएगा, तब याद रखिएगा, सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के तस्वीर पे माला चढ़ा करके आजादी को नहीं बचाई जा सकती है, फिर अपने गले में फांसी का फंदा डालना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए ये जो आजादी है, ये ना भीख में मिली है,
ना किसी ने उपहार में, गिफ्ट में दिया है, और ना ये आजादी हमेशा कायम रहेगी अगर हम इस आजादी को लगातार मुकम्मल रखने की कोशिश नहीं करेंगे। देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, और यह गंभीर संकट इसलिए है कि ये जो एप्स्टीन गैंग है, ये जो चंद मुट्ठी भर ताकतवर पैसे वाले लोग हैं, जो करप्ट हैं, अनैतिक हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, चरित्रहीन हैं, वो दुनिया की गद्दी पे कायम हो गए हैं। यह जो एप्स्टीन गैंग है वो दुनिया को बार बार एक युद्ध से दूसरे युद्ध में धकेलता रहता है, और दिन भर वो टीवी चैनल जिसको आप खोल करके देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे उनके लिए कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, कोई वीडियो गेम चल रहा हो। उनको ऐसा लगता है कि स्टूडियो में बैठ करके वो पबजी खेल रहे हैं। जनाब, लोगों की जानें जाती हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि जहां हम बैठे हुए हैं इसके ऊपर आकर के मिसाइल गिर जाए, क्या हम सब भीड़ हैं? हम इंसान नहीं हैं? हमारे माँ बाप नहीं हैं? हमारा परिवार नहीं है? हमारा जीवन नहीं है? आप सोच करके देखिए कि रात को जब आप सोए हों, आपके सर के ऊपर मिसाइल गिरे, आपके शहरों को तबाह कर दिया जाए, आपके कॉलेज के ऊपर बम गिराया जाए, आपके जो है ऐतिहासिक धरोहरों पर बम गिराया जाए, आपके स्कूल और अस्पताल पर बम गिराया जाए। युद्ध कोई मजाक है? युद्ध कोई वीडियो गेम है? और ये पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल रहे हैं। किस लिए धकेल रहे हैं? इसलिए धकेल रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल की सच्चाई आज सामने आ रही है, और ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस देश की सरकार क्या करती है। इस देश की सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, नेताओं को डराती है। ऐसे ही क्रॉस वोटिंग हो जाता है। पूरा का पूरा मीडिया जो है पिछले 5 दिन से यह चला रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो गया है। ऐसे ही क्रॉस वोटिंग हो गया है। सीडी और ईडी के दम पर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके यह सरकार बेईमानी से गद्दी पे बनी हुई है, और इसीलिए इनके जो मालिक हैं उनके सामने चाहे इनको मुजरा करना पड़े, चाहे इनको कैबरे करना पड़े, ये मुजरा करके अपनी सरकार बचा रहे हैं। और जब ये सरकार में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इस देश में किसानों की हालत खराब होगी, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ेगी। इसीलिए जब आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज याद कर रहे हैं तो आपकी राजनीति क्लियर होनी चाहिए, आपका विचार क्लियर होना चाहिए, आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, एक तरफ आप लोग हैं जो इस देश की आजादी को मुकम्मल रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं। बोलिए, आजादी बचा के रखना है ना? पक्का रखना है तो रील बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेल जाने की भी तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। इतिहास में बिना संघर्ष किए हुए कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और अपने दिल में अगर आप भगत सिंह को मानते हैं, सुखदेव, राजगुरु को मानते हैं, तो उनका जो विचार है इनकलाब, उस इनकलाब को अपने दिल में बसा करके इस समाज में, इस देश में जहां भी अन्याय हो रही है, जहां भी गैर बराबरी और गुलामी थोपा जा रहा है, वहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, बराबरी की विचारधारा जो हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है, उस बराबरी की विचारधारा को व्हाइट टी शर्ट पहन करके, हाथ में तिरंगा लेकर के, दिलों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए इस आजादी को बचा करके रखिए।